नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके सामने एक ऐसी दिव्य कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे प्राचीन इतिहास की अमूल्य धरोहर है, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र और मार्गदर्शक, एक ऐसा पंडित जिसने हमेशा से हिंदू धर्म की अद्भुत कहानियां, लीलाएं और शिक्षाएं साझा की है। तो आइए अपनी आत्माओं को शांत करें, दिल खोलकर इस कथा का आनंद ले और अपने भीतर के कृष्ण स्वरूप को पहचानें। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम बात करेंगे हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण की, जिनकी लीलाएं, उनकी मधुर मस्ती और उनका अनंत प्रेम हमें सदा जीवन के कठिन दौर में भी हिम्मत और प्रेरणा प्रदान करता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे हमारे बचपन के मित्र, हमारी आज की समस्याओं का हल और भविष्य की आशा भी है। कहते हैं, जहां कृष्ण वहां मस्ती। और सच कहूं तो आज के इस युग में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी मस्ती बांटता है, वहां हमारे कृष्ण जी की मस्ती एक अलग ही धारा लेकर आई है। चलिए अब हम उनके कुछ अनमोल लीलाओं के किस्सों में डूबते हैं, जिनसे हमें जीवन के सही संदेश मिलते हैं। बचपन में जब वृंदावन के गली गली में माखन की खुशबू फैल जाती थी, तो एक मासूम सा शरारती बच्चा श्री कृष्ण उस माखन को चुराने में माहिर था। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आज के बच्चों के पास भी तो स्मार्टफोन, टैबलेट होते हैं, लेकिन हमारे कृष्ण जी ने तकनीक से परे एक अलग ही तरह की हाईटेक चाल चली। एक बार की बात है, मां यशोदा ने जब घर में माखन जमा कर रखा था, तो कृष्ण जी ने अपनी मासूम मुस्कान के साथ गुप्त चुपके से माखन के डिब्बे खोल दिए। मां यशोदा ने जब उन्हें पकड़ा, तो उनकी आंखों में एक चमक सी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहे हो, मां, मैं तो बस आपको खुश करने आया हूं। आज के युग में जहां हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग में भी डिलीवरी की प्रबल चिंता करते हैं, वहीं कृष्ण जी की माखन चोरी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में छोटी छोटी मस्ती हमें बड़े बड़े दुखों से भी उबार सकती है। सोचिए, अगर हमारे आज के बच्चे भी थोड़ी सी मासूमियत और चुलबुलापन सीख ले, तो कितनी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। कृष्ण जी की यह लीला हमें बताती है कि जीवन में हल्के फुल्के हास्य से हम कठिनाइयों का सामना भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस अद्भुत घटना की, जब वृंदावन के तालाब में मौजूद भयंकर कालिया नाग ने सबको डराया हुआ था, मानो आज के सोशल मीडिया पर फैले अफवाहों और नकारात्मक विचारों की तरह। श्री कृष्ण ने बिना किसी भय के उस नाग को नियंत्रित किया। उनके अद्भुत बल और धैर्य ने न केवल नाग को शांत किया, बल्कि उसने उसकी संपूर्ण विषैली ऊर्जा को भी बदलकर उसे कल्याणकारी कर दिया। दोस्तों, सोचिए, आज के समय में भी जब हम जीवन में निराशा, नकारात्मकता और गलत सोच से जूझ रहे होते हैं, तो हमें कृष्ण जी की तरह अपने अंदर की शक्ति का एहसास होना चाहिए। जैसे कृष्ण ने कालिया नाग की उग्रता को शांत किया, वैसे ही हमें अपने मन के अंदर के कालिया, नकारात्मक विचारों का सामना धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ करना चाहिए। यह लीला हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि हमारे दिल में विश्वास हो और हम अपने आप में अडिग रहे, तो कोई भी चुनौती हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। अब आते हैं गोवर्धन पूजा की कथा पर, जहां श्री कृष्ण ने पूरे वृंदावन को यह संदेश दिया कि प्रकृति की पूजा करो, क्योंकि वही हमारी असली मां है। उस समय इंद्रदेव की भारी वर्षा और तूफान ने गांव वालों को भयभीत कर दिया था, परंतु कृष्ण जी ने समझाया कि प्रकृति ही हमारे अस्तित्व का आधार है और उसे धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस युग में जहां पर्यावरण संकट, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं, वहीं गोवर्धन लीला हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी धरती मां के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने लोगों को यह बताया कि हमें भगवान इंद्र से नहीं, बल्कि गोवर्धन, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, वैसे ही आज हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। यह लीला हमें याद दिलाती है कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो वह भी हमें अपनी अनंत कृपा से नवाजती है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज का समय बदल चुका है, जहां सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल दुनिया ने हमारे जीवन को रंगीन बना दिया है,
वहीं चुनौतियां भी अनेक हैं। आप में से कई युवा अक्सर यह सोचते हैं कि सफलता पाने का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण की लीला हमें यह संदेश देती है कि जीवन में हर चुनौती एक अवसर है। जैसे कृष्ण ने अपनी शरारतों और लीला के माध्यम से सभी का मन मोह लिया, वैसे ही हमें भी अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। सोचिए, अगर आज के YouTube स्टार भी कृष्ण जी की शरारतों से प्रेरणा लेते तो शायद वे भी माखन चोर की तरह ही अपनी फिल्मों में मस्ती भर देते। पर याद रखिए, यह मस्ती केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक गहन संदेश देती है। जीवन में हास्य और प्रेम का संतुलन होना चाहिए। कभी कभी जब आप बहुत तनाव महसूस करें या परेशानियां आपको घेर ले, तो एक पल के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सोचें, मैं अपने भीतर कृष्ण की मस्ती और साहस रखता हूं। यह सोच आपको फिर से जीने का जोश देगी। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण की इन लीला कथाओं में हमें कई अनमोल शिक्षा प्राप्त होती है। मासूमियत और प्रेम। कृष्ण जी की माखन चोरी की शरारतें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में मासूमियत कभी खोनी नहीं चाहिए। प्रेम, स्नेह और मित्रता से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। धैर्य और साहस। कालिया नाग की लीला से हमें यह संदेश मिलता है कि अपने अंदर के नकारात्मक तत्वों को शांत करने के लिए हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का सहारा लेना चाहिए। प्रकृति का सम्मान। गोवर्धन पूजा की कथा हमें बताती है कि हमारी धरती माँ सबसे बड़ी है। उसे सम्मान देना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आत्मविश्वास और रचनात्मकता। आज के युवा कृष्ण जी की लीला हमें प्रेरित करती है कि अपने अंदर के अद्भुत गुणों को पहचानें और उन्हें विकसित करें। हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। जीवन में अगर हम कृष्ण जी की इन शिक्षाओं को अपनाएं, तो निश्चय ही हम न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल होंगे, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। आज का युवा आज के परिवर्तनकारी समय में अपने अंदर के कृष्ण को जागृत करके हर कठिनाई का सामना कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अब समय आ गया है कि हम इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारें। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में प्रेम, धैर्य, हास्य और साहस को अपनाएंगे। अपने आप से वादा करें, मैं अपने अंदर के कृष्ण को जगाऊंगा, हर परिस्थिति में सकारात्मकता और सच्चाई का साथ दूंगा। परिवार और समाज के लिए अपने परिवार, दोस्तों और समाज में प्रेम और सहयोग की भावना फैलाएं। याद रखें, जैसे कृष्ण जी ने वृंदावन में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाया, वैसे ही हम भी अपने आसपास का माहौल सुधार सकते हैं। पर्यावरण के प्रति सजग रहें, प्रकृति का सम्मान करें, उसकी रक्षा करें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। गोवर्धन की लीला हमें यह सिखाती है कि धरती माँ का आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर आपको यह कथा, यह संदेश और यह प्रेम भरा अनुभव पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि कैसे आप अपने जीवन में कृष्ण जी के संदेश को अपनाने का संकल्प लेते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाने में मार्गदर्शन करेंगी। आइए हम सब मिलकर इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाएं। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, इस समय को हमारे साथ बिताने के लिए। याद रखिए, जीवन में हर दिन एक नई चुनौती होती है, लेकिन हर चुनौती के पीछे एक नई सीख भी होती है। अपने भीतर के कृष्ण को पहचानिए और जीवन में हमेशा प्रेम, मस्ती और साहस के साथ आगे बढ़िए। ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। इस दिव्य कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, हमारे भीतर का प्रेम, सच्चाई और हास्य का भाव अटूट रहता है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को अपनाएं और अपने जीवन को, अपने समाज को और अपनी धरती माँ को सम्मानित करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।